कामनी को चाहिए कि अपने मनोनीत पति की परीक्षा करके उसको स्वीकार करे। एक तुलसी कहती है, आप मेरी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए मैं आपको अपना पति को बनाने में संकोच नहीं करूंगी। और दोनों ने विवाह कर लिया। अब विवाह तो कर लिया, तुलसी जैसी तुलसी ने भी कहा मुझे भी श्राप है, लक्ष्मी का सरस्वती का श्राप था कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बनी। तो भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, शंखचूड़ से विवाह किया। पातिव्रत्य धर्म के कारण शंखचूड़ इतना बलवान हो गया कि किसी के मारे नहीं मरा, और उसका आतंक पूरी दुनिया में सब देवताओं, कृष्ण कवच है उसके पास, इसलिए वो मर नहीं सकता, सारे देवता पराजित हो गए। भगवान शिव के पास गए और बोले महाराज इसको जल्दी मारो। तब भगवान शिव मारने के लिए लालच तत्पर हुए और भगवान विष्णु से कहा कि महाराज आप इसका कवच मांग के लाओ। विष्णु ब्राह्मण का रूप बना के गए और उससे कवच मांगा, उसने दे दिया। और भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया। इसमें अनेक कल्प की लीला है। ऐसी लीला इसमें यह भी बताया कि भगवान विष्णु ने उसकी पातिव्रत्य धर्म नष्ट किया और लीला से, और उसका वध हुआ। ये जालंधर की कथा भी ऐसी है। वृंदा उसकी पत्नी है, आज जालंधर शहर है जहां, वो भी मर नहीं रहा था किसी से। भगवान शिव ने विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु जोगी का रूप बना के जाते हैं और वृंदा को कहते हैं कि कोई नहीं मार सकता तुम्हारे पति को। शिव क्या, कोई नहीं मार सकता, इतना तुम्हारा पतिव्रत धर्म है देवी, मार ही नहीं सकता कोई। वृंदा कहती है महाराज अभी क्या हो रहा है युद्ध में, पता लगाओ। तो भगवान ने दो गण प्रकट की और थोड़ी देर में आए। वो तो जालंधर का हाथ अलग आए, पैर अलग आए, मस्तक अलग आए। वृंदा रोने लगी। तो भगवान ही कहते हैं कि चिंता मत कर, मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं उसको जिंदा कर दूंगा। उसको जोड़ करके भगवान ने जिंदा कर दिया जालंधर। वो जालंधर नहीं था, भगवान ही अपने गणों के द्वारा जालंधर का रूप बनाया है। और जालंधर तो वृंदा को लगा कि ये तो प्रकट हो गया, धन्यवाद किया। योगी तो अंतर्ध्यान होकर जालंधर के रूप में भगवान के साथ में वृंदा ने आनंद विहार किया। उसी समय भगवान की दिव्य सुगंध से पहचान में आ गई। वृंदा ने कहा तुम मेरे पति नहीं, कौन हो? और भगवान जैसे ही उसके साथ आनंद विहार किया, भगवान शिव ने जालंधर का वध किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे जालंधर का वध भी बताया है। एक जैसी कथा है। वहां पर श्राप देती है, पत्थर दिल है तुम पत्थर हो जाओ। भगवान ने भी कहा तू जड़ हो जा, लेकिन वरदान भी दिया कि तुम मुझे निरंतर प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना में कितने ही प्रकार का व्यंजन आएगा, स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे ही तुलसी के भी जीवन में ऐसा ही बताया है कि शंखचूड़ समुद्र में फेंका गया, उसी के शरीर से शंख जाति की उत्पन्न हुआ। शंखचूड़ से ही शंख। भगवान ने वरदान दिया। तुलसी ने कहा कि शंख मेरे को पास में चाहिए। शालिग्राम जी भगवान से प्रेम करती थी, तो भगवान को श्राप दिया था पत्थर बन जाओ। और वो गंडकी नाम की नदी और तुलसी के रूप में बने। गंडकी में ही शालिग्राम जी प्रकट होंगे और तुलसी से विशेष भगवान का प्रेम होगा, क्योंकि तुलसी पति रूप में चाहती थी। शंख और तुलसी को जो मेरे पास में रखेगा, तुलसी ने कहा शालिग्राम, और शंख को मेरे पास रखेगा वो मनवांछित फल पालेगा। आज भी विष्णु के मंदिर में और तुलसी के पास यदि शंख को रखता है
भगवान के मंदिर में शंख होता है, उसमें चंदन लगा के एक तुलसी का पत्ता चिपका दो, तो शंख तुलसी का संगम 24 घंटे बना रहे। मुझे शंख से दूर करेगा वो दरिद्री हो जाएगा, तुलसी ने कहा। और शालिग्राम जी ने भी कहा तुलसी को मुझसे दूर करेगा वो भी। तो शालिग्राम जी पर एक तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, और शंख पर भी एक तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। और तुलसी के पास शंख और शालिग्राम जी को जो रखेगा वो धनवान और पाप मुक्त हो जाएगा, ऐसे वरदान दिया है।